तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सी हुआंग ब्लू वुल्फ के झुंड के साथ मिलकर गोल्डन वुल्फ गैंग पर अटैक करता है और अब सभी ब्लू वुल्फ गोल्डन वुल्फ गैंग के मेंबर्स को मारने लगते हैं। वहीं पर सी हुआंग और वुल्फ किंग लीफी यांग से फाइट कर रहे होते हैं और अब वह दोनों मिलकर लीफी यांग को वहां पर घायल कर देते हैं। दूसरी ओर गोल्डन वुल्फ गैंग के सभी मेंबर्स भी मारे जा चुके होते हैं। तभी सी हुआंग बोलता है, ब्रदर वुल्फ किंग, हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हुआ। हम सभी ने यहाँ पर मिलकर एक साथ काम किया, पर अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो और मैं अपने रास्ते। और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, पर जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। आज के बाद तुम किसी भी इंसान को नहीं मारोगे और मैं भी यहाँ पर किसी भी ब्लू वुल्फ को नहीं मारूंगा। तो यहाँ पर आज से हम दोनों दोस्त हुए। जो सुनकर सभी ब्लू वुल्फ तैयार हो जाते हैं। तभी वुल्फ किंग आगे बढ़ते हुए वहाँ पर सी हुआंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि सी हुआंग उससे ज्यादा पावरफुल है या फिर कमजोर। अब यह सुनकर सी हुआंग सोचने लगता है, यहाँ पर अभी मुझे तीसरा मिशन भी पूरा करना है। तो अगर मैंने वुल्फ किंग का चैलेंज एक्सेप्ट किया तो इससे फाइट करने में मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद मुझे तीसरे मिशन को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यह सोचते हुए सी हुआंग आगे बढ़ता है और बोलता है कि तो तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर देखनी है, ठीक है। और यह बोलते हुए वह वहाँ पर रखे हुए एक जाइंट स्टोन को पंच करता है, जिससे उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर वुल्फ किंग वहाँ पर शांत हो जाता है। तभी सी हुआंग बोलता है, अभी तक यहाँ पर मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर का यूज भी नहीं किया, तो तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो ही गया होगा। अब यह सुनकर वुल्फ किंग अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सुयांग उसे बाय करता है। उसी वक्त ड्रैगन गार्ड्स के कुछ सोल्जर्स और टियानबाई एकेडमी के टीचर्स भी वहां पर आ जाते हैं और अब वह गोल्डन वुल्फ गैंग के सभी मेंबर्स को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सी हुआंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं, सी हुआंग, तुम सच में एक जीनियस हो और आज से पहले टियानबाई एकेडमी में तुम्हारी एज का इतना पावरफुल पर्सन कोई भी नहीं हुआ है, तो मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम टियानजाओ कंपटीशन में जरूर जीतोगे। तभी सी हुआंग बोलता है, सच बात यह है कि मैंने गोल्डन वुल्फ गैंग के मेंबर्स को हराने के लिए यहाँ पर कुछ ब्लू वुल्फ की मदद ली, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। यह सुनते ही वह पर्सन बोलने लगता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। रूल्स के हिसाब से तुम किसी दूसरे इंसान की मदद नहीं ले सकते हो, तो तुम अपने सेकेंड राउंड में भी पास हो गए। अब वह लोग आगे बढ़कर गोल्डन वुल्फ गैंग के हाइड आउट को सर्च करते हैं, जिससे उन्हें वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेजर मिलता है। और अब सी हुआंग को पता चलता है कि गोल्डन वुल्फ गैंग का लीडर भी ली फैमिली का ही मेंबर था, जो देखकर वह सोचने लगता है, क्या ली फैमिली के सभी लोग ऐसे ही काम करते हैं। अब सी हुआंग वहां पर खड़े पर्सन से बोलता है, तो अब इन सभी ट्रेजर्स का क्या होगा। वह पर्सन बोलता है, गोल्डन वुल्फ गैंग को तुमने हराया है, तो यह सभी ट्रेजर अब तुम्हारा हुआ और अगर तुम तीसरे राउंड को पास कर लो तो तुम टियानबाई एकेडमी के टियानजाओ बन जाओगे, जिसके बाद यह सभी ट्रेजर्स तुम्हारे हो जाएंगे। जो सुनते ही सी हुआंग खुश होते हुए बोलता है, तो फिर मैं यहाँ पर एक दिन में ही मिलियनियर बन गया। तभी वहां खड़ा एक सोल्जर बोलता है, जब तक तुम तीसरे राउंड को पास नहीं कर लेते तब तक इस ट्रेजर पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। अब सी हुआंग गोल्डन वुल्फ गैंग के हाइड आउट से सभी कीमती चीजों को बाहर निकालने के बाद उसमें आग लगा देता है और अपने सिटी की ओर चल पड़ता है। दूसरी ओर सी हुआंग से पहले पहुंचकर ड्रैगन गार्ड्स के वह सोल्जर्स और टियानबाई एकेडमी के टीचर्स सभी लोगों को सब चीज डिटेल में बता रहे होते हैं, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहां पर आते हुए सी हुआंग बोलता है, मास्टर लीजी, आखिर आप यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तभी सी हुआंग के पास आते हुए प्रिंसिपल सू बोलते हैं, सी हुआंग, तुम यहाँ पर टियानजाओ टेस्ट को सबसे पहले कंप्लीट करने वाले पर्सन बन चुके हो, क्योंकि टियानजाओ टेस्ट के तीनों चैलेंजेस को कंप्लीट करने में लोगों को कई दिनों का समय लग जाता है, पर तुमने यहाँ पर इस टेस्ट के 2 मिशन को 12 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर दिया।
जो सुनकर सभी लोग सी हुआंग को चीयर करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल सू बोलते हैं, अगर आज तुमने टेस्ट के तीसरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया तो तुम एक दिन के अंदर टियानजाओ टेस्ट को कंप्लीट करने वाले पर्सन बन जाओगे। अब सी हुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर युनसाओ, मैंने यहाँ पर दोनों मिशंस को कंप्लीट कर लिया, तो अब आप मुझे यहाँ पर तीसरे मिशन के बारे में बता सकते हो। वहीं पर खड़ा युनसाओ कुछ सोच रहा होता है, जो देखते ही सी हुआंग बोलता है, मास्टर युनसाओ, कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर चीटिंग कर रहा हूँ? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप खुद उस जगह पर जाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। युनसाओ बोलता है, नहीं, मुझे तुम पर यकीन है और यहाँ पर तुमने दोनों ही टेस्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट कर लिया। तभी प्रिंसिपल सू आगे आते हुए बोलते हैं, ब्रदर युनसाओ, तुमने यहाँ पर सी हुआंग को 2 टेस्ट दिए और अब तीसरा और फाइनल टेस्ट बाकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सी हुआंग को यह मिशन मैं दूँ, क्योंकि यह मेरे टियानबाई अकेडमी का स्टूडेंट है, तो कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? युनसाओ बोलता है, नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनते ही प्रिंसिपल सू बोलते हैं, तो तीसरे राउंड में सी हुआंग को टियानबाई अकेडमी के एक पर्सन से फाइट करना होगा जिसका कल्टीवेशन लेवल सी हुआंग से ज्यादा होगा। अब सी हुआंग बोलता है, तो प्रिंसिपल सू, क्या आप इस जगह पर मेरे लिए ओपोनेंट चुनने वाले हैं? प्रिंसिपल सू बोलते हैं, सी हुआंग, अगर तुम चाहो तो अपने लिए ओपोनेंट खुद भी चुन सकते हो। अब सी हुआंग सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर फाइट के लिए ली फैमिली के किसी पर्सन को चुनना चाहिए और यहाँ पर टियानबाई अकेडमी के डिसाइपल के रूप में ली जियानफी, ली जियानची, ली फी यू के साथ और भी कई सारे मेंबर्स मौजूद हैं और ली जियानची को छोड़कर यहाँ पर सभी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में हैं जो मुझे कभी भी मार सकते हैं। यह सोचते हुए वह वहाँ पर ली जियानची को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब यह सुनते ही लीजी बोलता है, मुझे यह मंजूर नहीं। सी हुआंग यह जानबूझकर कर रहा है, उसे पता है कि ली जियानची की मार्शल स्पिरिट अभी कमजोर है और तो और वह बहुत ही ज्यादा घायल है, इस वजह से यह इसे चैलेंज करना चाहता है जिससे यह काफी आसानी से ली जियानची को हराकर अकेडमी का टियानजाओ बन सके। यह सुनते ही सी हुआंग बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, ली जियानची बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो उसे मैं चुटकी बजाते ही हरा दूंगा। जो सुनकर ली जियानची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी प्रिंसिपल सी हुआंग को दूसरा ओपोनेंट चुनने के लिए बोलते हैं। यह सुनते ही सी हुआंग वहां पर ली फैमिली के उस बटलर ली युनगुन को अपना ओपोनेंट चुनता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।